नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इस वीडियो में। आज के चैनल पे बात करेंगे अपने सिविल स्कोर में अपनी क्रेडिट रिपोर्ट में यहाँ पे लेट पेमेंट कैसे हटाएंगे और ऐसे आसानी से यहाँ पे हट गया है। मतलब लेट पेमेंट वहाँ पे 3 महीना जो लेट पेमेंट हुआ था उसको आसानी से हटाया गया है। कैसे हटा, क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो ने तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। देखिए क्या होता है कि हम यहाँ पे कभी काल ऐसा होता है, कुछ इमरजेंसी हो जाता है या फिर कभी काल बाय मिस्टेक किसी ना किसी कारण एक यहाँ पे मतलब कि हम तो चाहते नहीं भाई कि हमारे क्रेडिट रिपोर्ट में यहाँ पे जो है लेट पेमेंट वगैरह हो, ओवरड्यू हो, ये सब यहाँ पे तो कोई नहीं चाहता है। लेकिन भाई मजबूरी हो जाती है, किसी न किसी कारण यहाँ पे हो जाता है। बात यह है कि देखिए लॉकडाउन का यहाँ पे जब सीजन चल रहा था तो उसमें बहुत से लोगों को यहाँ पे क्या हुआ था कि लेट पेमेंट हो गया था, पेमेंट नहीं कर पाए थे टाइम टू टाइम। और उसके कारण भी यहाँ पे कुछ लोगों का क्या होता है कि सिविल डाउन हो जाता है, लेट पेमेंट यहाँ पे शो हो जाता है। और लेट पेमेंट शो होता है तो हमेशा के लिए यहाँ पे शो हो रहता है, तो जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है कि सिविल में यहाँ पे इफेक्ट पड़ जाता है। लेकिन देखिए बैंक भी यहाँ पे सब जानती है। अब आप लेट पेमेंट और पेमेंट ना करना, इसमें दोनों में ही फ़र्क पड़ता है। बहुत से लोग होते हैं कि लेट पेमेंट होता है, जैसे कि अभी का डेट है और उसको यहाँ पे कभी 2-3 दिन यहाँ पे लेट हो जाता है या 1 महीना लेट हो जाता है पेमेंट, लेकिन कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पे पेमेंट करते ही नहीं है, तो उनका तो हटेगा नहीं, ये तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। या तो सेटलमेंट करे या तो फिर उसको लेट पे लेट यहाँ पे कराते जाएँ। अब यहाँ पे बात करेंगे अगर लेट पेमेंट हो गया तो हटेगा कि नहीं हटेगा। देखिए बैंक के ऊपर यहाँ पे पूरा रहता है, बैंक अगर चाहेगी तो हटा ही देगी। और बैंक यहाँ पे लेट पेमेंट में यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि हटा देती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हटाती, क्योंकि बैंक को पैसा मिल जाए। अगर एक आध बार आप यहाँ पे अच्छे से रिक्वेस्ट देंगे तो बैंक हटा देगी। ऐसे यहाँ पे लेट पेमेंट हटा है, पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट ट्रिक और लेटेस्ट वीडियो आपको डेली देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे, देखिए आपको एक एक करके यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। दुर्गेश भाई हैं जिन्होंने यहाँ पे मुझे पूरे डिटेल में बताया कि कैसे इनका लेट पेमेंट यहाँ पे हट गया। बोले भाई कमाल हो गया। मैं बोला क्या कमाल हो गया कि ऐसा यहाँ पे आप मैसेज किए, तो स्क्रीनशॉट हो गया ना यहाँ पे। बोले भाई हट गया लेट पेमेंट, ठीक है। इनका लेट पेमेंट हुआ था लॉकडाउन में, तो उन्होंने यहाँ पे रिक्वेस्ट दिया और लेट पेमेंट यहाँ पे हट गया। एक ही रिक्वेस्ट से सारा यहाँ पे हट गया। एक एक करके आपको बताऊंगा। देखिए इन्होंने यहाँ पे पहले तो मेल किया रिलेटेड टू क्रेडिट स्कोर, ठीक है। आप भी यहाँ पे ऐसे ही कर सकते हैं। अगर आपका भी यहाँ पे लेट पेमेंट हुआ है तो आप सेम प्रोसेस से आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप यहाँ पे बैंक को रिक्वेस्ट दीजिए, बैंक आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट अगर एक्सेप्ट कर दिया तो बढ़िया, क्योंकि बैंक पहले से ही आपका चार्जेस वगैरह सब कुछ वसूल ली है, तो लेट पेमेंट हटाने में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार यहाँ पे रिक्वेस्ट करके देखें। तो इन्होंने यहाँ पे मेल किया, बोला आई हैड अ पे लेटर फ्रॉम मोबीक्विक हुज लैंडिंग पार्टनर वाज IDFC फर्स्ट बैंक। देखिए मोबीक्विक का यहाँ पे जो लैंडिंग पार्टनर है, जो पार्टनर है यहाँ पे बैंक का, वो IDFC फर्स्ट बैंक था, ठीक है। इनके पास यहाँ पे मोबीक्विक का यहाँ पे लेटर था, जो कि यहाँ पे बोल रहे कि लॉकडाउन 2020 में यहाँ पे इन्होंने लिया था कुछ यहाँ पे पैसा यहाँ पे इन्होंने लिया था, यूज किया था, लेकिन वो रिटर्न नहीं कर पाए थे, ठीक है। उस समय रिटर्न नहीं कर पाए थे, बट बोले कि लॉकडाउन यहाँ पे ख़त्म होते होते मैं यहाँ पे सारा पेमेंट वगैरह जो एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह है सब कुछ यहाँ पे दे के लोन को क्लोज करा दिए, जो पे लेटर है उसको क्लोज करा दिए। और फिर उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि जब मैं यहाँ पे चेक किया अपने क्रेडिट रिपोर्ट पे यहाँ पे सब कुछ, क्योंकि कुछ दिन बाद यहाँ पे अपडेट होता है, तो बोले कि जब मैंने चेक किया तो वहाँ पे मतलब कि जो क्रेडिट स्कोर है वहाँ पे शो हो रहा है भाई कि मतलब कि लेट पेमेंट है सब यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मतलब बोले कि इन्होंने यहाँ पे मतलब रिक्वेस्ट दिया कि हमारे जो क्रेडिट रिपोर्ट पे ऐसा शो हो रहा है उसको करेक्ट करिए, ठीक है, करेक्ट करिए। रिक्वेस्ट दिए कि पॉसिबल प्लीज रिमूव लेट पेमेंट ऑल्सो, आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू। तो भाई एक तरफ से आप रिक्वेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, अच्छे से रिक्वेस्ट दीजिए। उनसे यहाँ पे बोलिए कि भाई हमारा यहाँ पे जो भी लेट पेमेंट था हमने तो पेड कर दिया, लेकिन किसी न किसी कारण यहाँ पे हुआ था, फिर भी हमने एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह सब कुछ दे के पेड कर दिया। अब हमारा यहाँ पे लेट पेमेंट अगर हटता है हमारे क्रेडिट रिपोर्ट से तो प्लीज़ हटा दीजिए, ठीक है। रिक्वेस्ट दीजिए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार दीजिए, तो हो सकता है आपका भी यहाँ पे हो जाए। तो इन्होंने क्या किया, अपना नाम, मोबाइल नंबर, लोन अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पे सेंड किया, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ दे दिया। और उसके साथ साथ यहाँ पे इनका जो क्रेडिट रिपोर्ट है, आपको क्रेडिट रिपोर्ट का यहाँ पे जो है कि PDF वगैरह भी भेजना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रूफ यहाँ पे मांगते हैं, ठीक है। तो आप अगर देंगे तब आपका हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा भाई, कि आपको वो एक्सपीरियंस का भेजिए चाहे, लेकिन बहुत बैंक यहाँ पे ज़्यादातर जो है सिविल का ही यहाँ पे PDF लेती है, ठीक है, उसमें ही चेक करती है। स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं चलेगा, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से नहीं चलेगा। उनके मतलब कि जो है कि मतलब ऑफिशियली यहाँ पे जो है उससे ही आप यहाँ पे रिमूव करा सकते हैं। तो वहाँ से लेने के बाद इन्होंने क्या किया, सब कुछ भेजा जो आपको वहाँ पे दिखा रहा हूँ, देख लीजिए यहाँ पे लेट पेमेंट हुआ था, ठीक है।
27/7/2021 को डेट यहाँ पे क्लोज हुआ था। लेट पेमेंट हुआ था 1/3/2022 को यहाँ पे लेट पेमेंट हुआ था। ठीक है, डेट ऑफ रिपोर्ट यहाँ पे हुआ था 30/4/2022 को। ऐसे ही यहाँ पे देखिए लेट पेमेंट हुआ था, देख लीजिए आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक, ये सब यहाँ पे लेट पेमेंट का इन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए जनवरी में हुआ था, नवंबर में हुआ था। ठीक, और उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए इन्होंने जब यहाँ पे रिक्वेस्ट दिया तो सब कुछ यहाँ पे जो है कि मतलब कि जितना यहाँ पे मतलब लेट पेमेंट था सब यहाँ पे हट गया, पूरा का पूरा यहाँ पे रिमूव कर दिया गया। तो ये देखिए बोले कि 13 इंक्वायरी भी हटा दिया, साथ में 13 इंक्वायरी हटा और लेट पेमेंट भी हट गया। भाई देखिए क्या होता है, इंक्वायरी की हुआ कि हर महीने यहाँ पे वो इंक्वायरी यहाँ पे बढ़ाते जाता है। ठीक है, डेली का यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे रिक्वेस्ट देते हैं वो पेमेंट यहाँ पे डेबिट का, तो उसके कारण भी इंक्वायरी बढ़ जाता है। तो देखिए ये बोल रहे कि लेटेस्ट था और ऑलमोस्ट 13 इंक्वायरी भी हटा दिया। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देख लीजिए यहाँ पे इन्होंने रिक्वेस्ट दिया इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन। IDFC फर्स्ट बैंक का इनका यहाँ पे जो लोन था वो सब यहाँ पे इन्होंने रिक्वेस्ट दिया और क्लोज हो गया। ठीक है, एक और यहाँ पे दिया, देख लीजिए यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे इन्होंने दिया, जितना यहाँ पे रिक्वेस्ट 3 बार यहाँ पे रिक्वेस्ट दिया, तीनों को तीनों यहाँ पे जो है कि क्लोज होगा। तो ये चीज़ आप अपने यहाँ पे मतलब कि जो है कि सिविल जो यहाँ पे है सिविल के वेबसाइट से कर सकते हैं, उसका सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ही यहाँ पे कर सकते हैं। तो बोले कि लेट पेमेंट कितना हुआ था, मैंने इनसे पूछा तो बोले कि 30,000 का यहाँ पे लेट पेमेंट हुआ था लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन होते ही यहाँ पे पूरा पे कर दिया था एक्स्ट्रा चार्जेस को मिला के। ठीक है, करीब यहाँ पे 10,000 के लगभग दिए थे। मैंने सोचा यहाँ पे अगर रिक्वेस्ट से इंक्वायरी हट सकती है तो शायद लेट पेमेंट भी हटा दे, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो लाए थे जिसमें यहाँ पे बताए थे कि कैसे आप अपना यहाँ पे जो इंक्वायरी है हटाएंगे। ठीक है, उसका प्रोसेस मैंने बताया था। लेकिन ये चीज़ भी सही है कि अगर रिक्वेस्ट देने से यहाँ पे इंक्वायरी रिमूव हो सकती है तो हो सकता है यहाँ पे पेमेंट फुल किए हो तो आपका यहाँ पे जो है लेट पेमेंट भी हट जाए। तो यही सोच के इन्होंने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया। 3 महीने यहाँ पे बोले कि कम से कम यहाँ पे लेट पेमेंट हुआ था और उसके बाद यहाँ पे इनका जो भी था मतलब कि रिक्वेस्ट दिए नोडल ऑफिसर को। नोडल ऑफिसर का यहाँ पे देखिए मेल आईडी आपको दिखा रहा हूँ, और नोडल ऑफिसर का यहाँ पे जो आप मतलब कि सिविल के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे सबका इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। तो इन्होंने सारा रिक्वेस्ट दिया, रिक्वेस्ट देने के बाद यहाँ पे जाके पूरा इनका यहाँ पे जो मतलब लेट पेमेंट वगैरह था सब कुछ यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो आप भी चाहे तो मेल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास यहाँ पे सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेके हो सकता है आप भी यहाँ पे कांटेक्ट करिए, आपका यहाँ पे जो क्रेडिट रिपोर्ट वगैरह है सही हो जाए। ठीक है, तो कांटेक्ट कर सकते हैं, देखिए अगर होता है तो कर दीजिए, क्योंकि बैंक है मान जाएगी तो कर ही देगी। बहुत बार ऐसा होता है बैंक अपने सर्विसेज को अच्छे करने के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उनको ऑलरेडी पेमेंट मिल ही चुका है। ठीक है, तो ट्राई करिए, अगर हो जाता है तो सही करा सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था, मैंने आपको एक एक करके बता दिया। कुछ भी अगर डाउट्स आता है, कुछ भी पूछना रहेगा तो इनबॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमें यहाँ पे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। सिविल से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे इंक्वायरी रिमूव कराना है, ये सब आप देख सकते हैं, पूरे डिटेल में बता दिया। फिर भी कुछ डाउट रहे जरूर पूछना। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं शुरू में कुछ नया अपडेट लेके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।